नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये कैप्सूल कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस कैप्सूल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस कैप्सूल को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और कौन से मरीजों को इस कैप्सूल का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। अगर हम प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के बारे में बात करें तो प्रीबायोटिक में लैक्टोबैसिलस स्पाइरोजीनस नाम का एक जीवित बैक्टीरिया होता है, जो कि लैक्टिक एसिड बैसिलस का ही प्रारूप है। यह शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में प्रयोग में लाया जाता है। इस कैप्सूल में प्रीबायोटिक के साथ में प्रोबायोटिक भी कंबाइंड किया जाता है, जो कि ऐसे बैक्टीरियाओं का समूह है जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही सहायक होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम और बेसिलस मेसेंटेरिकस। इसलिए इस कैप्सूल को इंटेस्टाइन तथा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने में काम में लिया जाता है। प्रोबायोटिक हमारे हेल्थी डाइजेशन, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। साथ ही ये रोग प्रतिरक्षा कार्य को भी बढ़ाती है। ये आंत में हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करती है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के पॉपुलर ब्रांड नेम है यूएसवी लिमिटेड का वी बैक्ट कैप्सूल, टेबलेट्स इंडिया लिमिटेड का बाईफिलेक एचपी टेबलेट, टोरेंट फार्मा का विजिलेक रिच टेबलेट, मैनकाइंड फार्मा की गट ओके एनएफ टेबलेट और इंटास फार्मा की योगर्ट। इसके अलावा भी दोस्तों ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम प्रीबायोटिक व प्रोबायोटिक कैप्सूल के उपयोग के बारे में बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो कि बड़ी आंत से जुड़ी हुई रहती है, जिसमें मरीज के पेट में बार बार दर्द हो रहा हो, सोच संबंधित आदतों में बदलाव हो रहा हो, अपच हो रहा हो यानी कि इनडाइजेशन हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो रही हो या फिर डायरिया यानी कि दस्त हो रही हो। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस का निकलना, मतली आना, मल त्याग की अति आवश्यकता लगना आदि हो रहा हो, तो उस कंडीशन को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये दवा आंत में अच्छे तथा बुरे बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन को मेंटेन करता है तथा आंत के हेल्थी फंक्शनिंग में सहायक है। इसीलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त लग रही हो यानी कि डायरिया हो रहा हो या फिर लूज मोशन की शिकायत हो रही हो, तब भी उसको ये कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने के दौरान यदि मरीज को लूज मोशन होने लग गया हो तो उस लूज मोशन को रोकने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि पेट, आहार नाल या फिर आंतों में अल्सर हो जाते हैं तो उन अल्सर को ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग ट्रेवलर डायरिया में भी किया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यात्रा के दौरान मरीज को दस्त होने लगती है, जो कि संक्रमित भोजन या फिर संक्रमित पानी के कारण हो सकती है। तब उस दस्त को रोकने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार कैंसर के मरीजों में कीमोथेरेपी के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी बनाए रखने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो, इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, तो ऐसे समय में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के डोज के बारे में। ये कैप्सूल दिन में 1 बार से लेकर 2 बार तक
मरीज की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसे 3 दिन से लेकर 7 दिन तक प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, जिससे इसका अधिकतम फायदा मिल सके। इस कैप्सूल को कभी भी 3 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एड्स के मरीजों को भी ये दवा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उस समय इसे एंटीबायोटिक लेने के 2 घंटे पहले या फिर एंटीबायोटिक लेने के 6 घंटे बाद में लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस दवा को अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कभी भी नहीं लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के ज़्यादा कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी कुछ मरीजों में गैस का बनना, गैस का गुबार बनने के कारण पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, शरीर में सूजन आना आदि हो सकते हैं। ये इफ़ेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।